गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया अपनी शिक्षा के बल पर। तो जो हमारे पास बैठे हैं, आज हम उन्हीं के सफर के बारे में बात करेंगे गाइस। तो नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। मेरा नाम राजमल माली, गांव हतुनिया का रहने वाला हूं, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। क्या आप अपने सफर के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो भी आप जो प्रश्न पूछेंगे बिल्कुल उनका जवाब मैं देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है उसके बारे में आप बताएं। प्रारंभिक शिक्षा मैंने गांव से ही किया है, यानी कि पहले से लगाकर 8वीं तक मैं शासकीय विद्यालय हतुनिया का जो माध्यमिक विद्यालय था उसे मैंने पहले से 8वीं तक का पढ़ाई किया है, यानी कि 1996 में मैंने 8वीं पास कर लिया था। तो 8वीं के बाद फिर आगे की पढ़ाई आपने? आगे की पढ़ाई का ये हुआ कि यहाँ पर आगे हाई स्कूल नहीं था। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए रामपुरा जाना होता था। अधिकतर लड़के यहाँ पर उस समय रामपुरा पढ़ते थे, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी मजबूत नहीं थी तो रामपुरा जा सके। तो 1996 में ही जो हमारे पिताजी हैं, पिताजी के जो साथी थे बलराम जी गुप्ता, जो सामगढ़ में रहने वाले थे, इनके परिचित थे, उन्होंने खेत लिया था और खेत लिया था तो खेत पे काम के लिए पिताजी को बुला लिया गया था। तो मैं भी उनके साथ सामगढ़ चला गया था, यानी कि पढ़ाई कुल मिला के छूट गई थी 1996 8वीं के बाद। तो फिर आप अपने पिताजी के साथ वहाँ रहते थे, आपकी माताजी और ये कहाँ रहते थे? माताजी भी कभी कभी जैसे कि हम वहाँ काम अगर होता था, जैसे फसल काटने वगैरह, तो वो माताजी को बुला लिया जाता था। और हम भी कभी कभी गांव भी आते जाते रहते थे। ऐसा परमानेंटली वहाँ कोई रहने वाला ऐसा सिस्टम नहीं था, खेती का काम जब भी होता था तो क्या आपने फिर आगे पढ़ने के बारे में कुछ ऐसा सोचा? हाँ, पढ़ने के बारे में तो क्या हुआ कि जो अपने जो हमारे को 8वीं तक जिन्होंने पढ़ाया, मोहम्मद हुसैन मंसूरी जी जो हमारे सर थे, उनका वो भी सामगढ़ के निवासी हैं। उनका बालक उस समय भी पढ़ाई कर रहा था, जो कि हम उम्र के हैं। तो उनसे जब मुलाकात हुई कि बोले सर का बालक है, और उनको भी लगा कि हतुनिया के रहने वाले हैं जहाँ पापा पढ़ाने जाते थे। तो जब उनका कि नहीं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो तब विचार आया कि पढ़ाई कैसे करें। जब 1996 स्कूल छोड़ दिया, 1 साल पूरा निकल गया, तो फिर उन्होंने बताया कि प्राइवेट पढ़ाई कर सकते हैं, 10वीं का डायरेक्ट प्राइवेट फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बात मैंने भैया को बताई थी, जो बड़े भैया उदयराम जी हैं। उन्होंने फिर प्राइवेट फॉर्म का गरुड़ जाके व्यवस्था किया, खरीदा फॉर्म, और पूरा प्रोसेसिंग उन्होंने ही करवाया साथ में। तो फिर मतलब आपने प्राइवेट 10वीं किया, तो फिर आपने उसकी पढ़ाई की तो क्या कुछ कोचिंग वगैरह किस हाँ नहीं, कोचिंग तो क्या है कि मैंने प्राइवेट फॉर्म भर दिया। जो बलराम जी गुप्ता है उनको भी बोला कि मैंने 10वीं का प्राइवेट फॉर्म भर दिया, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना चाहिए। उनका भी मतलब सपोर्ट मिला। और उनके एक सामाजिक मित्र थे जिनका नरेंद्र कुमार जी काला, वो कोचिंग चलाते थे, प्रगति कोचिंग क्लासेस। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मिलवा दिया कि बोले गणित अगर हमें कोई समस्या हो तो ये सर पढ़ा देंगे। तो हाँ, कभी कभी थोड़े बहुत समय में वहाँ पर भी जाता था, तो पैसे ही उन्होंने, बलराम जी गुप्ता जो सेठ जी थे, उन्होंने उन पैसे भी उन्होंने ही दिए थे। कोचिंग के जितने भी बने होंगे 200-300 रुपये समथिंग, 100 रुपये महीना लगता था। तो 3 एक महीने गए थे उस समय। हाँ, तो आपने जो पढ़ाई, आपका 10वीं जो प्राइवेट फॉर्म रहा है, तो आपका उस रिजल्ट कैसा रहा? हाँ, रिजल्ट जैसे ही 10वीं का परीक्षा हुआ, और परीक्षा होने के बाद जो बलराम जी गुप्ता, जो उनका जो दुकान था, दुकान के समय मतलब जो सामान होता था खरीदने के लिए, वो बाजार में जाते थे। तो पंजाब स्टोर्स दुकान है सामगढ़ बस स्टैंड पे, वहाँ उनको सूचना मिली कि ये अपने किसी लड़के काम करने की आवश्यकता है। तो फिर पिताजी को उन्होंने बोला कि राजू को वहाँ पर काम पे रख देते हैं। तो बोले हाँ। तो फिर से पूछा, तो मैंने कहा हाँ कर लेंगे काम, हतुनिया गाँव में जाके क्या करेंगे, है ना। बोले कि बढ़िया काम है। तो जैसे मैं दुकान पे लगा, और जस्ट फिर 1 महीने बाद ही रिजल्ट आया। भैया आए, बोले रिजल्ट, बोले तू फेल हो गया है। तो बोले मैं उदास हूं। मैंने हो सकता है, कोई बात नहीं, फिर फॉर्म भरेंगे। तो फिर बोले नहीं नहीं तू पास हो गया। तो बड़े अच्छे से पल थे वो कि मैंने 10वीं पास कर लिया, स्कूल छोड़ने के बाद भी फिर एक नई आस आ गई। तो मतलब आपकी उस समय 10वीं में काफी अच्छी परसेंटेज रही? परसेंटेज तो अभी के अगर नजरिए से देखें तो बहुत कम है, 56% है जैसे। हाँ, तो फिर भी उसके बाद क्या आपने वही काम कंटिन्यू रखा? दुकान पे ही मैं काम करता था। फिर अपन को लग गया कि अपन को 12वीं का प्राइवेट फॉर्म भरना चाहिए। फिर 12वीं का भी प्राइवेट फॉर्म भरा मैंने, और 12वीं में मैंने प्राइवेट ही किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से ही मैंने प्राइवेट किया। यानी कि 12वीं में आपने कोई कोचिंग वगैरह नहीं? हाँ नहीं नहीं, कोचिंग 12वीं क्लास में बिल्कुल, 10वीं क्लास में गणित था तो कोचिंग लेना पड़ी, 3 एक महीने कोचिंग का। लेकिन 12वीं में कोई कोचिंग नहीं लिया, टीचिंग सामग्री के द्वारा जो खरीद कर उससे मैंने घर पे पढ़ाई करके, दुकान पे काम करते थे दिन में, रात को कभी कभी ऐसा दौर आता था, रात रात भर पढ़ लेते थे। तो वो जुनून था कि पढ़ के पास होना है, तो ऐसा करके मैं पास हो गई।
यानी कि ये आर्ट्स विषय लिया था, उसमें से टेक्निकल विषय नहीं था, आर्ट थे जो घर पे पढ़ के जब आपने इतिहास सोचा वगैरह। ही था आपको पढ़ना है तो फिर आपने आगे की प्लानिंग भी की होगी कि हमें कोई जॉब वगैरह करनी है, तो उसके बारे में क्या हाँ सोचा? नहीं, अब देखो उस समय था डिजिटल भी नहीं थे और ना ही कि ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में था जो पढ़ाई से ये फायदा होने वाला है कि ऐसे नौकरी मिलने वाली है, ऐसी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए। उसके बाद फिर बस ये लग गया था मेरे को कि पढ़ना चाहिए, बस कुल मिला के पढ़ना चाहिए। तो मैंने फिर 2000 सन 2000 में मैंने 12वीं कर लिया और उसके बाद फिर 2001 में मेरा बीए का फॉर्म भरना था, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से ऐसी सिचुएशन बनी कि बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म नहीं भर पाया। लेकिन 2002 में मैंने फॉर्म भर दिया, फिर 2004 में बीए भी क्लियर कर लिया, वो भी प्राइवेट विक्रम यूनिवर्सिटी से। 2004 के बाद 2006 एमए भी क्लियर कर लिया, एमए मेरा राजनीति विज्ञान से है और मैंने वो भी प्राइवेट एमए क्लियर कर लिया। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में 12वीं से ही बैठ गई थी कि अगर गरीबों का हथियार अगर सबसे बड़ा है वो शिक्षा है। यानी कि मेरे को लग गया था कि ये शामगढ़ में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो कब तक मैं दुकान पे काम करूँगा, क्या करूँगा। तो ऐसी स्थिति में सोचता था कि बस पढ़ाई के बल पे अपन आगे जा सकते हैं। तो फिर आपने काम कब तक आपका कंटिन्यू रखा? हाँ, मैं 2006 मैंने जैसे एमए किया, उसके बाद 2007 में मैंने पंजाब स्टोर से काम छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि अब अपन को गांव जाएंगे, तो नहीं गांव नहीं चलना चाहिए, तो मैं इंदौर चला गया। इंदौर चला गया इंदौर चला गया मैं, वहाँ पर मैंने वो जो मतलब देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है वहाँ पर फ्री कोचिंग चलती थी। तो फ्री कोचिंग पे वहाँ के अपन यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे, एमए के बाद यूजीसी नेट होता है जो वो जिसमें कि वो उसके बाद लेक्चरर बना जा सकता है कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने वहाँ तैयारी किया, 6 महीने वहाँ भी इंदौर भी रहा, लेकिन फिर वो वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर 2007 के 2008 में फिर रिटर्न में हथुनी आ गया, फिर मैंने वो दुकान पे काम नहीं किया। तो मतलब आपने 2008 से वहाँ पे काम छोड़ दिया था। हाँ तो अब जब आप अपने गांव आ गए तो फिर आपने सोचा होगा कि कुछ जॉब की जाए। हाँ बिल्कुल, अब यही बात यहाँ पर हो गई थी कि अपन फिर खेती काम में लगेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल जो शंकर लाल जी पाटीदार और उदयराम जो भैया हैं वो भी मतलब उसको संचालित करते थे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर मैं पढ़ाने के लिए रख लिया गया। एमए क्लियर था 7वीं क्लास, तो आसानी से मुझे पढ़ाने के लिए जॉब मिल गई, जो 900 रुपये महीना मुझे मिलता था तो स्कूल आपने में। वहाँ पर कितने साल तक मतलब पढ़ाया? 2009 और 2010 एक साल बाद ही फिर लाइफ में टर्न आया। महेश कुमार बैरागी जी मुझे मिले, जो आज वो भी सर है, महेश जी सर। तो वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि एमए किया हुआ है और तो फिर अपने बीएड करना चाहिए। और बीएड करने के बाद उस समय वो दौर ऐसा था कि जो भी बीएड डीएड जिसके पास है उसको आसानी से वो शिक्षक बन रहे थे। 2009-10 का दौर ऐसा था कि जिसके पास बीएड डीएड है वो शिक्षक, सरकारी शिक्षक। तो बोले बीएड करना चाहिए। तो महेश जी ने हम दोनों ने बीएड का ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरा और रॉयल कॉलेज बेसीतामढ़ी मिला और एक साल से वहाँ बीएड 2011 में बीएड क्लियर कर लिया। फिर आपका उसमें परसेंटेज आप मतलब आपका वो क्लियर हो गया? हाँ बीएड क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में आपने जॉब की सोचा? हाँ जो 2011 में फिर शिक्षक भर्ती निकली, लेकिन वो क्या है कि अपना ये था कि मैं प्राइवेट पढ़ा तो मैं बीए में 45% थे। तो इस वजह से वो थोड़ा उसमें बोला गया था कि बीए में 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में फॉर्म भरने के लिए। तो वो उस समय फॉर्म तो मैंने फिलअप किया था, फिर संशोधन भी कर दिया था, लेकिन वो ऐसी तैयारी नहीं कर पाए उस वजह से कि हमारा होगा कि नहीं होगा, तो उस समय नहीं हो पाया। तो बीए आपने डबल करने की सोचा? हाँ डबल करने की सोचा, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, ये ध्यान नहीं दिया उस पर। तो फिर उसके बाद आपने क्या सोचा? उसके बाद ये जो शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक भी पढ़ाते थे, तो मैंने अतिथि शिक्षक में अप्लाई किया। अतिथि शिक्षक में पढ़ाया मैंने 3 साल से। फिर मैं 3 साल 2013 तक, फिर 16 में फिर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा। फिर इसमें तो फिर 18 में फिर वापस ये अपने क्या बोलते हैं सभी शिक्षक भर्ती आ गई। सितंबर 2018 में शिक्षक भर्ती आ गई। तो बस ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि बस अपन को अब कैसे ही करके ने जॉब लगाना है। और लकीली जो शिक्षा विभाग ने जो भर्ती निकाली उसमें जो फर्स्ट ग्रेड के पद है वो काफ़ी 17,000 पदों पे भर्ती निकाली एक साथ। सबसे बड़ा खुशखबरी यही थी।
तो सितंबर में निकाली, दिसंबर में फिर विधानसभा के चुनाव आ गए थे, तो मार्च 2019 में जाके परीक्षा हुआ और परीक्षा में क्लियर हो गए। 20 फरवरी 2020 चयन सूची आई। मेरे जो साथी हैं, सबसे बेस्ट फ्रेंड जिनको कहूँगा मोहन सिंह जी चंद्रावत, उनके द्वारा मुझे सूचना मिली कि सर आपका चयन हो गया है। तो वो भी बहुत एक खुशी के पल थे, मतलब बहुत भावुक पल थे। उसके बाद फिर कोविड जैसी परिस्थितियां भी बनी और आखिरकार कुछ लेट लती भी हुई, लेकिन 8 अक्टूबर 2021 को मुझे स्कूल मिल गया, कुराउन हाई सेकेंडरी, यानी कि मेरी जॉब फर्स्ट ग्रेड यानी कि वर्ग 1 में मेरी जॉब लग चुकी थी। और मैंने कुराउन हाई सेकेंडरी स्कूल, जो कि यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर है, 8 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर तक मैंने कुराउन में पढ़ाया, 1 साल। उसके बाद फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी आई और वापस अपने गांव में मैं अक्टूबर से अपने गांव में मेरा ट्रांसफ़र हो गया और आज मैं अपने गांव में ही पढ़ा रहा हूँ और विद फैमिली के साथ, एंजॉय के साथ। यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है कि सफ़र कठिन हो सकता है, लेकिन शिक्षा उसको नॉर्मल बना देती है, सरल बना देती है। यानी कि आपने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, वो भी अपनी शिक्षा के बल पर। घर की परिस्थिति, सिचुएशन ऐसी होने पर भी शिक्षा के बल पर हाँ ही देखिए, आपने जो भी हमारे साथी हैं, जो ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप था। और लेकिन एक बात कभी भी नकारात्मक नहीं सोचा कि अपन नौकरी की तैयारी करें कि नहीं करें, कि ये करें कि वो करें। जो भी काम अपन ने किया, जैसे मान लो दुकान पे काम किया, लगातार किया, पढ़ाने लगे, लगातार पढ़ाया, बार बार काम चेंज करना, ये करे वो करे, ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसमें क्या है कि वो कंटिन्यूटी बनी रही और आराम से कंटिन्यू तैयारी हो गई और आसानी से जॉब पे लग गई। तो गाइस, आपने देखा कि शिक्षा के बल पर सब कुछ हो सकता है, कठिन से कठिन कार्य आसान हो सकता है। और अभी जो जिनसे हमारी मुलाकात हुई, जिनसे हमने बात की, जिनके सफ़र के बारे में हमने बात की, वो और कोई नहीं, मेरे पिताजी हैं। और मैंने ही इनसे कहा था कि आप अपने सफ़र के बारे में हमारे सभी दर्शकों से साझा करें और उनको जानकारी दें। धन्यवाद।